A can do a piece of work in 12 days and B in 15 days. They work together for 5 days and then B left. The days taken by A to finish the remaining work is, देखो A can do a piece of work in 12 days, B can do a piece of work in 15 days. A किसी काम को 10 दिन में करता है, B किसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों साथ में कितने दिन काम किया? देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, दोनों ने साथ में दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days एंड देन बी लेफ्ट। 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? चलो 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, 12 15 का 15 का देखो, ये देखोगे 15 बड़ी वैल्यू है, 15 बड़ी वैल्यू है, इसका मल्टीपल देखोगे 15 1 से 15, 15 2 से 30, 30 भी नहीं होगा, 15 3 से 45, 15 4 से 60। ए का एक दिन का काम कितना है? 5। बी का एक दिन का काम कितना है? दोनों साथ में मिलके करेंगे तो कितना करेंगे? दोनों साथ में मिलके करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 9 काम, 9 वर्क करेंगे। करना कितना काम है? 60। तो 60 काम को कितने दिन? अच्छा नहीं, ये बोला है कि दोनों साथ में कितने दिन किए? 5 दिन। दोनों ने साथ में 5 दिन काम किया, तो एक दिन में 9 काम है, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे? 5 दिन में कितना काम करेंगे? 5 × 9 45 हो गया ना, 45 वर्क। तो रिमेनिंग वर्क कितना है? 60 में 45 माइनस करो तो कितना आएगा? 15। अब कौन छोड़ देता है? अब कौन छोड़ देता है? ए छोड़ देगा, बी छोड़ देता है। तो बचे हुए काम को, ये बचा काम है, इसको ए अकेला कौन करेगा? बचे हुए काम को ए अकेला। तो 15 काम को करेगा 5 की क्षमता से, तो कितने दिन में करेगा? 3 दिन में। तो बी अकेला बचे काम को कितने, बी बोल रहा है, ए अकेला बचे काम को कितने दिन में करेगा? 3 दिन में, है ना। दोनों ने साथ में किया 5 दिन, फिर किसने छोड़ दिया काम? बी ने छोड़ दिया, तो बचे हुए काम कोई नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, B can do a piece of work in 24 days. They worked together for 8 days and then A left. The remaining work was finished by B in, देखो A और B किसी काम को यहाँ पे एलसीएम लोगे 18 और 24 का, ठीक है। 24 का एलसीएम ले सकते हो और 24 का आप मल्टीपल ले सकते हो, और जिसको 24 का मल्टीपल नहीं आता लेने, तो वो ऐसा भी कर सकते हो। इधर देखो 24 डिवाइडेड बाय 18, तो यहाँ पे 6 4 से 24, 6 3 से 18, और कैंसिल होगा क्या? हाँ, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 18 4 से 72 आ जाएगा, या फिर 24 3 से 72 आ जाएगा, ठीक है। या अगर जिसको इसमें दिक्कत है एलसीएम लेने में, तो 24 का मल्टीपल ले सकते हो, 24 1 से 24, 24 2 से 48, 24 3 से 72, ठीक है। यहाँ 72 आ गया, तो 18 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 4, 24 में 3, तो ए का एक दिन का काम कितना है? 4। बी का एक दिन का काम कितना है? 3। क्या बोला क्वेश्चन में? दोनों ने कितने दिन तक काम किया? दोनों ने साथ में 8 दिन काम किया। तो ए और बी दोनों साथ में, ए और बी का एक दिन का काम कितना आएगा? एक दिन में कितना काम करेंगे ए और बी? 4 और 3 7 काम करेंगे। तो 8 दिन में कितना काम करेंगे? 56 काम। अब कौन छोड़ देगा? ए छोड़ देगा। अब ए छोड़ देगा तो देखो इसमें 56 काम बचा, तो कितना काम बचे? 6 16 काम बचेगा। अब 16 काम को कौन करेगा? हाँ, बी करेगा। तो 16 काम को करेगा 3 के क्षमता से, तो 5:1/3, तो कितना दिन लगेगा? 5:1/3, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोला? टोटल कितना दिन लगा कि बचे हुए काम को बोला है? क्वेश्चन में क्या बोला है? देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखो तो, A and B can do a piece of work in 45. A and B can
A can do a piece of work in 45 days, B can do a piece of work in 40 days. ठीक है, A किसी काम को 45 दिन में करता है, B किसी काम को 40 दिन में करता है. क्वेश्चन में लिखा है दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर सम टाइम. देखो यहाँ पे लाइन डायग्राम बना लो. क्या बोल रहा है, दोनों ने काम शुरू किया. दे बिगेन वर्क टुगेदर, दोनों ने काम शुरू किया. कौन छोड़, कितने कितने दिन तक काम किया पता है क्या? नहीं पता है. तो क्या बोल रहा है, दे बिगेन वर्क टुगेदर एंड देन ए लेफ्ट आफ्टर सम टाइम. क्वेश्चन नंबर 18 है ना. तो क्या बोला है, ए लेफ्ट आफ्टर सम टाइम एंड बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज. ये सपोज इन लोगों ने एक्स डेज काम किया होगा. अब बी ने बचे हुए काम को अकेले कितने दिन में किया, 23 डेज में किया. बन जाएगा ये. कैसे बनाओगे इसको? 45 और 40 का एलसीएम कितना आएगा? इधर देखो, 45 बाय 40 करोगे तो कितना आएगा, 9 बाय 8. तो 9 4 सा 36, 9 इंटू 40 करोगे तो 36 आएगा, 360. या फिर 45 इंटू 8 करो 360 आएगा. तो 45 में क्या मल्टीप्लाई किए 8, 40 में क्या मल्टीप्लाई किए 9. तो ए का एक दिन का काम 8, बी का एक दिन का काम 9. दोनों ने साथ में काम शुरू किया. देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इधर का काम पहले निकालो, आप ये जो बाद में काम हुआ है इसको भी पहले निकाल सकते हो. तो बी ने अकेले 23 दिन काम किया है, तो बी ने 23 दिन में कितना काम किया होगा. देखो बी का क्षमता कितना है, बी का एक दिन का काम कितना है 9. तो 23 दिन में कितना काम कर लिया होगा, 9 इंटू 23 कर दोगे तो 9 3 ज़ा 27, 9 2 ज़ा 18, कितना काम हो गया 207 काम. तो 207 काम हो गया 360 में. तो 360 में 207 काम हो गया तो बचेगा कितना, 153 काम. देखो यहाँ पे कितना काम हो गया 23 दिन में, 23 दिन में कितना काम हो गया 207. 207 वर्क हो गया. और करना कितना है टोटल, देखो टोटल कितना वर्क करना है, टोटल 360 वर्क करना है, जिसमें से बी ने 207 काम कर दिया है ए के छोड़ने के बाद. अब बचा हुआ काम है, यहाँ पे बचा हुआ काम इसको कौन करेगा. स्टार्टिंग में जो काम था उसको किसने किया होगा, ए और बी ने किया होगा. मतलब ए और बी ने कितना काम किया होगा 153. तो 153 वर्क को ए और बी ने किया होगा तो कितने दिन में किया होगा. देखो 153 वर्क को ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, 8 और 9 कितना होगा 17. 17 में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 153 आएगा, 9. तो 17 9 से 153. तो यहाँ पे ए और बी को कितना दिन लगा होगा, ए और बी को 9 डेज लगा होगा. 9 डेज में कितना काम हो गया 153. तो टोटल कितना दिन लगा 23 और 9 32. टोटल काम कितने दिन में हुआ 32. और यहाँ पे ये बोला है कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो भैया ए ने 9 दिन के बाद काम छोड़ा. ए लिव आफ्टर 9 डेज. बन जाएगा ये. 8 16 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, कितना आएगा 48. 8 6 ज़ा 48, 16 3 ज़ा 48, 12 4 ज़ा 48. अब क्वेश्चन में क्या बोला है पता है, ए अलोन वर्क ऑन मंडे, बी अलोन वर्क ऑन ट्यूसडे, सी अलोन वर्क ऑन वेडनेसडे, ए अलोन अगेन वर्क ऑन थर्सडे. मतलब कौन कौन सा, देखो एक दिन मंडे को ए काम करता है, ट्यूसडे को बी काम करता है, वेडनेसडे को सी काम करता है, थर्सडे को फिर ए काम करता है. ये साइकिल चलते रहता है. तो एक दिन में ये 6 काम किया, ये 3 काम किया, ये 4 काम किया, फिर 6 काम हुआ. तो टोटल 4 दिन में कितना काम हुआ, 6 4 10 और 19 काम होना भाई. एक दिन ए किया, एक दिन बी किया, एक दिन सी किया. तो 4 दिन में 19 काम हुआ है. तो 48 काम करना है तो कितने दिन में होगा. देखो 48 के आसपास पहुंचेंगे तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर 48 को 19 से डिवाइड करो, 19 2 सा 38. देखो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 दिन में कितना काम हो गया 38. 3 से मल्टीप्लाई करता तो ज़्यादा हो जाता. तो यहाँ 38 लगाओ तो कितना काम बच गया. अब ना ये जो वैल्यू है ये साइकिल वाली वैल्यू से कम है. अब एक एक करके बढ़ाएंगे. एक एक करके क्यों बढ़ाएंगे पता है, क्योंकि अगर इसको फिर मैं 9 और 1 से मल्टीप्लाई कर देता तो ये 4 सीधा 4 दिन ले लेता ही. तो अब फिर से ए करेगा तो 1 दिन और लगा और कितना काम हो गया 6 काम. ए का बारी आएगा
फिर और एक दिन लगा, 6 काम हुआ, फिर एक दिन और ऐड किया तो 3 काम हुआ, तो टोटल कितना काम हो गया 10 दिन में? 47 काम हो गया। अभी भी बचा कितना काम है टोटल? तो अब इस एक काम को किसका बारी है, किसका बारी है? तो सी अगर एक दिन में सी 4 काम करता है एक दिन में, 1 डे में 4 वर्क करता है सी, तो एक वर्क को कितने दिन में करेगा? 1/4 डे में। तो एक काम बचा है तो एक काम हो जाएगा और ये 10 + 1/4 डे आएगा। आ गया? तो ऑप्शन को देखो आप, ऑप्शन देखो दोनों ऑप्शन। कौन सा क्वेश्चन है? साला क्वेश्चन खिसक गया, रुको। 19 ना 20। देखो द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 डेज, तो ऑप्शन 2 गलत है क्योंकि भाई 10:1/4 डे लगा है ना, तो ऑप्शन भी गलत है, तो स्टेटमेंट 2 गलत हो गया, ऑप्शन भी पूरा, स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट देखो द वर्क विल फिनिश्ड ऑन थर्सडे, यूपीएससी यही करता है, 2 क्वेश्चन को मिला देता है, 2 टॉपिक को, और आपको कॉमन सेंस लगा के सोचना है। देखो इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेसिक एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए एकदम, तभी बनेगा। तो यहाँ पे देखो काम की 1 तारीख को कौन सा वार था, कौन सा डे था? मंडे। और काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ? 10:1/4 डे। मतलब काम कौन से दिन कंप्लीट हुआ? 11वें दिन, 11th डे में काम कंप्लीट हुआ है भाई, 11th डे में काम कंप्लीट हुआ है ना, एक दिन से चालू हुआ था, 11th डे में काम कंप्लीट हुआ है। तो 1 तारीख को मंडे था, तो 11 तारीख को कौन सा डे होगा? कैलेंडर का टॉपिक आ गया। तो 11 और 1 के बीच में कितने दिन का गैपिंग है? ऑड डेज निकालने के लिए क्या करते हैं? 7 से डिवाइड करते हैं, तो कितना ऑड डे आएगा? 7 × 1 = 7, 3 ऑड डे। तो 3 ऑड डे आएगा, 3 ऑड डे आएगा, तो एक में एक, इसका मतलब होगा एक के बाद 3 दिन और, मतलब 1 तारीख के बाद 3 दिन और, ठीक है। तो 1 तारीख को मंडे, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आंसर आएगा थर्सडे। थर्सडे को काम कंप्लीट हुआ है, तो इस हिसाब से ऑप्शन स्टेटमेंट 1 सही है, तो इसका आंसर आएगा A1 ओनली।